अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़ानम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़ानम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, शुरू से अब तक आपने नातो मनक़बत के खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए, और जहाँ तक मेरा गुमान है इस बीच में तकरीबन तकरीर भी हुई होगी। मेरे बाद भी आपको शेर व सुखन की दुनिया में फिर से जाना है। मैं आपको आगाह कर दूं कि ज़रूरी नहीं है मैं अगर सही वक्त पे अरकान कमेटी ने मुझे बैठा दिया है तो मैं 1.5 घंटा ही बात करूं आपसे। मेरा अपना एक मिजाज है कि जितनी देर आप मोहब्बत से सुनने की कोशिश करेंगे मैं उतनी देर आपसे बात करूंगा। ये आपके लिए साल का पहला जलसा हो सकता है, लेकिन मुझे 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें करने रहती हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो वक्त आपने मुझे दिया है मैं अपने इस वक्त के साथ इंसाफ करूं और अपने उस वक्त के अंदर अपनी बात को समेट करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। और कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे वक्त में कोई न कोई पैगाम हमारी कौम तक पहुंच जाए। ये इतना बड़ा इंतजाम, एहतमाम और मेहमानों का सारे इंतजाम ये अरकान कमेटी की जानिब से है। आप लोगों की मोहब्बतों भरे लम्हात के साथ रहे, आपने हम कदम होकर के अरकान कमेटी का हौसला बढ़ाया। इन्होंने पूरी कोशिशों और मेहनतों के साथ इस जलसे को इस मकाम तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ से आने के बाद मैं तो कहता हूँ कि जब जलसे अपनी रविश पे चलने लग जाएं तो फिर तुम्हें और मुझे फिक्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये महफिल कामयाब होनी है कि नाकाम होनी है। हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं, हम तो यहाँ के भी यही कहेंगे रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अब यहाँ के बाद तो अपना उसूल यही है कि अब जलसा जाने और जलसे वाला जाने, है ना। यहाँ तक आना हमारा काम था, हाथ पकड़ के आगे तक ले जाना ये मुस्तफ़ा का काम है। बस जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने, महफिल को सिर्फ ज़हनी लज्जतों के लिए या थोड़ी देर की तफरी के लिए महसूस न करें। यहाँ पे मूड नहीं बनाए जाते, इन महफिलों में रब की तरफ से तकदीरें बनाई जाती हैं। तो यहाँ जितनी देर भी बैठे हुजूर के नौकर बन के बैठे, मुझे ये भी शिकायत नहीं आप कितना बोलेंगे कितना नहीं, और मुझे भाई मजमों से और महफिलों से गरज नहीं होती है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा भाई क्या नाम है हमारे उबैद भाई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पूरा मजमा चला जाए अकेला ये बंदा बैठा रहे मैं तकरीर कर दूंगा आज, इसलिए कि मैं इसकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। आज ही हादसा हुआ है, 12 टाके सर में लगे हैं, फिर भी हुजूर की महफिल में आके बैठा हुआ है। अगर इश्क ऐसा हो तो फिर एक बंदा पूरी तकरीर करा लेता है, वरना कभी कभी बड़े बड़े मजमों को भी देख के वापस लौट आना पड़ता है। हमें मालूम है मकबूलियत भीड़ से नहीं होती है, मकबूलियत दिल की वजह से हुआ करती है।
यहाँ अगर कोई खसाब बन के बैठा है, जमींदार बन के बैठा है, तो जेब में रखे अपनी खसाबी और अपनी पदानी। कई बार ये भी होता है कि हम सुभान अल्लाह क्यों बोले, हम तो बड़े लोग हैं, हम तो बड़े लोग हैं, लिमिट में रहिएगा। ये अपनी पदानी और खसाबी जेब में रखे। यहाँ वो बैठे जो हुजूर का नौकर बन के आया हुआ है। और मैं मशवरा दे दूं कि अगर कोई मेरी वजह से आया है या किसी शायर का फैन बन के आया है तो उठ के चला जाए। मेरी वजह से आना भी मकबूल नहीं, शायर का फैन बन के आना भी मकबूल नहीं। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले का फैन बन के आया। ये आपकी मर्जी है, आपको नेकी लेनी है कि मौज लेनी है। मेरी साफ बात थी जो मैंने आपसे कर दी। रह गई बात मेरे आने की, आकिब रजा इलाहाबादी का फोन था, मेरी हाजिरी हुई। उबैद भाई और इनके तमाम कमेटी के अफराद, हमारे तमाम तर भाइयों की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ, मैं आ गया। और खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि अभी हमारे रकीब अहले सुन्नत ने कहा था कि अगर वो ना चलाए तो चल सकता है कौन। औकात किसकी है जो चल सके। खुदा की कसम ये रब का शुक्र अदा करना है हमें और आपको कि दुनिया में थोड़े मुसलमान नहीं है, थोड़े मौलवी नहीं है, थोड़े कलमा पढ़ने वाले नहीं है। ये उसका करम है कि नबी नबी करने के लिए हमारा इंतखाब हुआ है और नबी नबी सुनने के लिए तुम्हारा इंतखाब हुआ। हाँ, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। वो जिससे चाहे हुजूर की बातें करा ले, वो चाहे तो पत्थरों से कलमा पढ़वा ले, वो चाहे तो दरख्तों से उनकी बातें करा ले, वो चाहे तो जमीन उनके गीत गाने लग जाए। तो महबूब की गीत गाने के लिए वो किसी का मोहताज नहीं, जिससे चाहे बातें करा ले। लेकिन याद रखिएगा, सुभान अल्लाह कहने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अलबत्ता कई बार लोग कहते हैं कि ये सुन्नी इतना जोर से क्यों कहते हैं, तो मैं एक बात बता दूं जहां तक मैंने समझा है कि जोर से बोलना ना, ये इश्क की भी दलील होती है, ये इश्क की भी दलील होती है, ये इश्क की भी दलील होती है। जोर से हुजूर को पुकारना ये सिर्फ सीने की ताकत में नहीं, ईमान की ताकत का भी मामला होता है। कई बार मैंने देखा जवान यूं बैठे रहते हैं और बूढ़ों की आवाज महफिलें पार कर जाती है, महफिलें पार कर जाती है। तो मैं आपसे फिर ये कह दूं कि बात अच्छी लगे तभी सुभान अल्लाह बोलिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना मेरे पास सुर है, ना साज है, ना अंदाज है, बस टूटी फूटी बातें और चंद टूटे फूटे जुमले। बस हुजूर की नौकरी करने यहाँ बैठा हूँ और खुदा करे कि जिंदगी इसी नौकरी में गुजर जाए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ नहीं मालूम है। तो अगर हमें ये लगता है कि हम सुभान अल्लाह कहने से छोटे हो जाएंगे, तो आप कितने भी बड़े हो ना, लेवल निकालो अपना और कद खड़ा करो अपना। फिर मैं वो जात सामने ला रहा हूँ जिसका आपको अंदाजा हो जाएगा। जानते हो ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितनी देर से इंशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ सुनेंगे। अब जिसे जितनी हुजूर से मोहब्बत है उतनी जोर से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं बताऊं, आपकी आवाज इससे भी ज्यादा है आकिब भाई, आपकी आवाज इससे भी ज्यादा है। आप कहेंगे कैसे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं साबित करता हूं आवाज कितनी है, बोले जरा जोर से। या अल्लाह, जिसने सबसे जोर से तेरी तस्बीह बयान की, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ के साथ खाने काबा की जियारत नसीब फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की जियारत नसीब फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जब बात हुजूर की आया करे ना, तो फिर डर डर के नहीं, खुल के बात किया, खुल के बात किया करो। जब बात हुजूर की आया करे तो फिर छुप के सुभान अल्लाह नहीं कहना, फिर खुल के सुभान अल्लाह कहना। इसलिए कि अगर हुजूर के लिए नहीं बोले तो फिर किसके लिए बोलोगे, फिर किसके लिए बोलोगे? तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, हाय हाय, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो यह तस्वीर यार आंखों में। शुक्र है रब ने हमें बरेली का रंग चढ़ाया। मैं सबसे बात नहीं करता, मैं वो बोले जो बरेली वाला। सुभान अल्लाह। और मैं तो हजरत की बात खुल के कहता हूँ,
बैठो बरेली वालों की महफिल में। कई बार लोग कहते हैं बरेलवी गाली बहुत देते हैं, माजरत के साथ। गाली देना हमारी तहजीब में शामिल ही नहीं, हमारी तरबियत ही नहीं है। हमने मुहज्जम माओं की गोद में दूध पिया है, हमने बात अब बाप की कमाई खाई है, हम गालियां क्यों बोलेंगे? अगर आप कहीं बोलते हैं ना तो गौर कीजिएगा फिर अपनी जिंदगी पे, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ ऐसे काम कर लिए हों जो आपको अपनी काम गाली लगते हो। हम तो शुक्र है बरेली वाले लोग हैं, बरेली वाले लोग हैं। और मैं तो हर मकतबे फिक्र के बंदे को कभी मैं नहीं कहता उसे उठा के भगा दो, उसे भगा दो, मैं कहता हूँ बैठाओ, आ गया तो फिर बैठ, आ गया तो बैठ और सुन। बरेली वाले इन महफिलों में क्या करते हैं, मगर शर्त है ताज्जुब का चश्मा हटा, इंसाफ की ऐनक लगा और आखिर तक बैठ। अगर उठने से पहले तेरा दिल ये कहने न लग जाए ना तो नाम बदल देना, तेरा दिल कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे अल्लाह 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 के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, खानदान आला हजरत, एहसान आला हजरत, नारे हैदरी। तो आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, चिढ़ने की नहीं, उन्हें समझने की जरूरत है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी किसी को गाली नहीं दी, उन्हें बहुत लोगों ने सताया ना, बहुत लोगों ने सताया, तो बस एक ही बात कही, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर दिल टूटा भी तो दुनियादार से बात नहीं रखी, मदीने के ताजदार से बात रखी है उन्होंने, है ना। तो आला हज़रत को पढ़ने और समझने की जरूरत है। हम शुक्र अदा करते हैं रब का कि उसने इमाम अहमद रजा हमारी झोली में डाले, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमारे अकीदों की हिफाजत नहीं होती, ये भी समझना जरूरी है। कई बार ना लोग कहते हैं मसलक का नारा लगाते हो, मसलक का नारा लगाते हो। सुने, हम पे एहसान है आला हज़रत का। एक मौलवी कह रहा बताओ तुम नबी पे सलाम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आला हज़रत पे पढ़ने लग गए। मैंने कहा तुझे बहुत बाद में दिखाई दिया, आला हज़रत ने 100 साल पहले हम पे सलाम पढ़ा। आला हज़रत ने 100 साल पहले किस पे सलाम पढ़ा? हम पे। कब पढ़ा, कैसे पढ़ा? उन्होंने कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब 100 साल बाद शुक्र है नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम तो नहीं ना हम। उन्होंने 100 साल पहले कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज उम्मत इकट्ठे होके कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उन्होंने सिर्फ ये अकीदे पे बात नहीं की, उन्होंने अमल पे भी बात की। समझने की जरूरत है। कई बुद्धू गधे, मैं तो कहता हूँ 2 टांगों के जानवर, ये कहते हैं कि आला हज़रत ने सिवाय काफिर बनाने के कुछ नहीं किया है। जब ये आला हज़रत का विसाल हुआ, अशरफ अली थानवी ने एक ठंडी सांस ली और कहा आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कहा क्योंकि बहुत बड़ा आलिम चला गया। शागिर्दों ने कहा पूरी जिंदगी वो तुम्हें काफिर कहते रहे और आप उनकी मौत पे अफसोस कर रहे हैं। तो अशरफ अली थानवी ने ये कहा था कि इश्क की जिस मंजिल पे वो था ना, अगर वो हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। हो किधर, इसे समझने की जरूरत। इश्क की जिस मंजिल पे वो था, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। समझे जरा अपनी बात और कोशिश करें हम उन्हें पढ़ें। तो लोग ये कहते हैं उन्होंने काफिर बनाया, बनाया नहीं, उन्होंने बताया है, बताया और समझाया। समझने की जरूरत है। और उन्होंने अमल पे भी बड़ी बात की है दीवानों। उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो। कितनी बड़ी बात कह गए, सोने वालों जागते रहियो
चोरों की रखवाली है। माजरत के साथ मैं कह दूं, आज लोग ना 3-3 लाख रुपए लगा के मदीना जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, है पूरे इलाके को खाना खिलाया, दावतें कर दी है। खुदा करे किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक दयारे हबीब की गलियां ना देखे। ये मुकद्दर की बात है जिसे अल्लाह हुजूर का शहर दिखा दे, नसीब की बात है अल्लाह जिसे हुजूर का शहर दिखा दे। वो कितनी बड़ी जमीन है, मेरा इमाम कहता हरम की जमीन और कदम रख के चले। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। लोग 3-3 लाख रुपए लगा के जा रहे, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा कड़वा मौलवी और हम्माद नाम ही कड़वी दवा का, हाँ बहुत कड़वा हूं मैं। ये तो कमेटी वालों की हिम्मत है कि इन्होंने बुला लिया, वरना लोग उन्हें बुलाते हैं जो खुशामदें करके जाए, जो नजराने भी ले और लीपा पोती करके चापलूसी करके चले जाएं। मुझे पता है जलसे की उम्र एक दिन नहीं है, कल टेंट लगा और कल उखड़ जाएगा, इतना बड़ा तो जलसा नहीं है। जिस दिन से तारीख रखी जाती है ना, जलसा उसी दिन से शुरू हो जाता है। जिस दिन से तारीख मुकर्रर होती है उसी दिन से जलसे शुरू हो जाया करते हैं। इनको मुबारकबाद दे के जाया करो, हाथ उठा के दुआएं दिया करो इन जलसे करने वाले को। यूं ही तो जलसे नहीं हो जाया करते हैं, खुदा की कसम। जिस तरह कचहरियों में तारीख पे जाने वालों की जूतियां टूट जाया करती है, उसी तरह जलसे कराने वालों के पैर की जूतियां खिस जाया करती है। कभी तेरे दर कभी मेरे दर, कभी इसके दर कभी उसके दर, फिर भी खुदा की कसम हर जगह से मुबारकबाद तो नहीं मिलती। कोई ताने देता है, कोई चोर कहता है, कोई नियत खराब कहता है, कोई ढकोसले बताता है, कोई कहता आदत बना रखी है, कोई कहता क्या बनेगा जलसों से। तो मैं कमेटी वालों से कहता हूँ, अगर जिंदगी में कभी कोई ताना दे तो दिल थोड़ा ना करना, कोई तारीफ ना करे तो दिल छोटा ना करना। हमें दुनिया वालों से नहीं, हमें मदीने वाले से बदला चाहिए। ये क्या दे सकते हैं, इनकी औकात क्या है, ये कुछ दे सके। हमें उनसे चाहिए जिनकी शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब कबीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कई सारी है तो जलसे की उम्र इतनी छोटी नहीं कि हम बैठे और 5 मिनट हंसाया चटकुले सुनाए, तुमने भी कहा मौज आ गई भाई, हमने भी कहा पैसे सीधे हो गए भाई। नहीं, ड्यूटी लगी है 1 घंटे की, अल्लाह ने पूछना है कयामत में, 1 रात का 1 घंटा दिया था तूने, बता उसने कितनी सच्चाई के साथ वक्त काटा। कहीं उस बीच में बैठ के दुनिया के तमाशे तो नहीं सुनाता रहा, कहीं चटकुले तो नहीं थे। दीन समझे भाई, दीन समझे, माफ कीजिएगा। जाते ना तो थोड़ी कड़वी बातें बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं जानता हूं कि कड़वी दवाइयां मुश्किल से लोग निगला करते हैं, लेकिन याद रखें जो कड़वी दवा बर्दाश्त कर लेता वो जल्दी ठीक हो जाया करता है। क्या राय है आप? चलूं आगे है, चलूं आगे तो मैं थोड़ी सी कड़वी बातें करने लगा। अल्लाह सलामत रखे। ये जिम्मेदार लोग, ये सफेद बालों वाले लोग बैठे हैं, जानते हो जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह उससे हया फरमाया करता है, हया फरमाया करता है। हाँ, जब बंदों के बाल सफेद हो जाते हैं। ये बुजुर्ग लोग बैठे, ये तमाम तर नूरानी जमात बैठी है, बड़ी अजमतों वाली जमात है, बरकतों वाली जमात है, सुल्तानपुर की जमीन है और इस जमीन का नाम रसूलपुर, रसूलपुर है ना। अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है, इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू की कड़वाहट आप अगले साल तक याद रखेंगे। चलूं आगे। मैंने कहा 3-3 लाख रुपए लोग लगा के मदीना शरीफ जा रहे हैं। आकिब भाई, ये वो लोग हैं कि जो बार बार मदीना शरीफ जाते हैं, है ना। तो हम तो कहते हैं जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है ना, ये बड़े नसीब की बात है। खुदा करे लोग 3-3 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं और जैसे जाते वैसे ही लौट आते, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव। पहले 900 ग्राम तोल रहा था, उम्रा करके जब से आया तो 850 आ गया, है ना। उम्रा करके जब से आया 850 पे आ गया। ना करें यार, ना करें। वहां जाने के बाद खुदा की कसम ना बदले तो फिर क्या होगा? ना बदले तो कहते यार तू वहां से आया है, वहां से आया, तुझे इतनी तौफीक नहीं हुई। मैं कहता हूं अगर हाजिरी मकबूल हो जाए ना तो बंदा अंदर बाहर सब में से बदल जाता है। कहीं गौर कर,
कोई कमी तो नहीं हो गई थी हुजूर के शहर में? कदम तो नहीं बह गया था कोई? माफ कीजिएगा, कई बार मैंने फेसबुक पे फोटोज देखे, काबे पे यूं खड़ा यूं है, कह रहा फोटो ले ले जरा। कहां खड़े हो यार? कहां खड़े हो? अल्लाह के घर में, हरम शरीफ में, जिस काबे को देख के बंदे को जिंदगी भर के गुनाह याद आ जाते हैं, वहां इतनी बड़ी जरूरत, वहां भी फोटो रह गए। कोई गिलाफ पकड़ के वीडियो बना रहा है, कोई हाथ उठा के वीडियो बना रहा है। डर नहीं लगता? सोच तो सही, आज मुकद्दर ले आया है, गारंटी है अगली बार फिर आ जाए। जरूरी है कि फिर तो हाजिरी हो जाए तेरी यहाँ पे, कि ये जिंदगी है हुजूर के रोजे पे, जिसे देखो कुट 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 फोटो चल रहे हैं। कौन सी जगह है यहाँ बायजीद जैसी शख्सियत सांसें रोक के आया करती थी? यहाँ जोर से सांस लेने तक की इजाजत नहीं है, और हम वहां पे खड़े होकर फोटो ले रहे हैं, शोर हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी हाजिरियां मकबूल नहीं होती है, ऐसी हाजिरियां मकबूल नहीं होती है। फिर आके कहता हाँ देख तो आया, कोई खास नहीं लगा। ऐसे वालों को खास नहीं लगता। एक दिन गया था नकी अली का बेटा, दुनिया आला हजरत कहती है, जाने का था मुझसे पूछ। जानते हो आपके शागिर्द कहते हैं, आला हजरत मदीने शरीफ आए, मेरे घर पे रहे, खलीफा है आला हजरत के। वो कहते जब मेरे घर पे रहे तो मैंने कभी उनकी आंखें जागते में सूखी नहीं देखी, हर वक्त आंसुओं से भरी रहती थी। क्या ये अदब लेके जाते हैं हम लोग? ये अदब है हमारे पास? लोग बात आला हजरत पे करते हैं यार, बिला वजह में इश्क मोहब्बत का नारा नहीं लगता। कोई तो बात थी उसके अंदर। गए और जाके ना कहीं चक्कर लगाए, आखिर में रोए और कलम उठाया और फिर लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वो कहते हाथ पकड़ा, वो कहते मुझे लेके गए कि यार चंद अशार लिखे हैं, आज महबूब को सुनाना है। हुजूर के रोजे पे गए, जाके नात कहना शुरू की है। कहते खुदा की कसम आंसुओं की झड़ी आंखों से बरस रही थी। खुदा की कसम मैंने अहमद रजा को इस दर्द से रोते हुए देखा, इस दर्द से कभी पहले किसी को रोते हुए नहीं देखा। का अजीब मंजर था। मेरा इमाम कहता था महबूब इतनी दूर से बुलाया है, अगर मेहमान बुलाए हैं फिर मेहमानों से ये तो नहीं किया जाता, उन्हें बुला के पर्दा तो नहीं किया जाता। अहमद रजा आया है जो दूर रह करके बिन देखे कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आज एक हसरत लेके आया हूँ मुस्तफा, जब देखूंगा तेरी पेशानी को तब कहूंगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन सादत पे लाखों सलाम, तुझे देख करके सलाम पढ़ूंगा। फिर कहते हैं यार जरा सोच तो सकी, कहाँ अहमद रजा, कहाँ उनका दीदार। मेरी औकात देख और मेरी तलब देख, मेरी हैसियत देख, मेरा सवाल देख। मैंने हैसियत से ज्यादा मांग लिया है, औकात क्या है, मैं क्या मांग बैठा हूँ वो देख। ईरान का कलंदर टहल रहा है, उनकी गली में बगदाद का वो देख कुतुब घूम रहा है, उनकी गली में देख शाम के वली घूम रहे हैं। अहमद रजा ने क्या मांग लिया? फिर उसके बाद कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे पर्दे हट गए, मुस्तफा का जलवा सामने नजर आया। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमते मुस्तफा, दयारे मुस्तफा, दीदारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद साहब की मिला। शुक्र है अल्लाह ने अहमद रजा हमें अता की। हाय 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 सुभान अल्लाह। बेशक थोपेंगे नहीं कि तू भी मान, लाजिम नहीं करेंगे कि मान उन्हें। इमाम अहमद रजा उस शख्सियत को कहा जाता है जिन्हें राजी राजी गैर राजी मानना पड़ता है। जब सवाल हल नहीं होते ना फिका के तो झुक के फतावे रज़विया खोलनी पड़ती है। ये अलग बात है, कोई तिपाही के ऊपर रखता है, कोई तिपाही के नीचे छुपा के रखता है, क्या कहने, वाह वाह वाह, लेकिन रखते सब है। क्या कहने, अलमारियों में मिलेगी फतावे रज़विया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई खोल के रखता है, कोई छुपा के रखता है। हमें पता है जिसका मसला कहीं हल नहीं होता वो नकी अली के बेटे की चौखट पे जाके हल हुआ करता है।
शुक्र है रब ने अहमद रजा हमें अता की है। उन्होंने हमारे अमल की भी हिफाजत की, अकीदे की भी हिफाजत की है, हम सबके ईमान की हिफाजत की है। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा दिए। और हम इस बात पे मैं कहता हूँ कि जब कभी ये ख्याल आए अल्लाह ने बेटा दिया तो सजदा करो, शुक्र का सजदा। ख्याल आए अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए, फिर शुक्र का सजदा। ख्याल आ जाए अल्लाह ने भीख से बचाया है, अपने दस्तरखान पे इज्जत की खिलाई है, फिर शुक्र का सजदा। और ख्याल आ जाए रब ने अहमद रजा हमें अता किए हैं तो फिर एक सजदा और शुक्र का हो जाना चाहिए। ये हमारा मकसद। खुदा करे आप जाएं हुजूर के शहर, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हमारा हिस्सा है। आज चुके एक उर्स का उर्स की महफिल भी है और इसको मंसूब भी किया गया बगदाद वाले की जात की तरफ। जश्न गौसुल वरा भी है। बहुत गौर से मेरी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का मतलब ये होता है कि हम बुजुर्गों की जिंदगी को सुने, समझें और उनसे जीने का तरीका हासिल करें। ये मतलब होता है उर्सों का। बैठ करके मौज मस्ती नहीं, हमें अपनी जिंदगी बनानी है। मैं तो कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कव्वाली तो नहीं है कल भी नहीं थी, जलसा होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे और गौस पाक के सदके में अल्लाह जल्दी शिफा अता फरमाए हमारे उबैद भाई। आमीन आमीन। है ना, ये बड़ी बात है हज़रत के, माशाल्लाह जलसा कर रहे हैं। कई बार जाओ ना, एक साल से मुंबई में था, मौलाना चंदा ही कर रहा हूँ, आपके कव्वाली टक्कर की करा के। अल्लाह अकबर। हाँ ये कंडीशन है हमारी, सही है। कव्वाली टक्कर की होनी, और कव्वाली छोड़िए दो हिस्सों में बांट देते हैं, मर्दोजन। जब तक मुकाबला ना हो ना मजा ही नहीं आता। अल्लाह ये कड़वी सच्चाई है और इस शौक ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे। सही कह रहा हूं मैं ये बात। इनके इन ऐबों की बुनियाद पे लोग आला हज़रत को बुरा कहते हैं। अल्लाह अकबर। जबकि इस अय्याशी की मसला के आला हज़रत में कोई गुंजाइश नहीं। सीधी सी बात, मसला के आला हज़रत में ना तो ये अय्याशियां है और ना कब्रों को सजदे हैं, ना कब्रों के तवाफ है। इस्लामी तरीके से हाजिरी देना यही मसला के आला है। होता क्या इधर भी नचनिया, उधर भी वो जिसने कभी मस्जिद नहीं देखी। वो मसला पूछ, इस हराम काम का नाद से आगाज होता है। हाँ हम से आगाज करते हैं। शर्म नहीं आती है? उलमा से पूछो ईमान बचेगा कि नहीं, सवाब की बात करते हो। ईमान बचाना मुश्किल है इस दौर में। जब नचनी बैठते हमारी कौम के चंद नौजवान, अल्लाह ने जिन्हें पैसा दे दिया है, कम वक्त में अमीर बने, वो आगे मेज लगाते। जलसों में अमीरों का नंबर आगे नहीं आता, जलसों में गरीबों का नंबर आगे आता है। बहुत सही बता रहा हूँ। जलसे में गरीब आके बैठते हैं, बैठना भी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये भी कड़वी सच्चाई। और किसी के पास लाख 2 लाख है तो अमीर ना समझना, इसे कोई अमीरी नहीं कहते, इसे कोई अमीरी नहीं कहते। तो जरा संभल के बैठो और समझे। टेबल लग जाती है, पहले तो नाम होती है, उनका नाम, वो जो भी बुजुर्ग का नाम होगा, ऐसे करके ना फिर एक राउंड लाया जाता उसमें, फिर सारों पे वजद आता, सारे उछलते कूदते और सारे तड़प जाते। इस वजद के बाद फिर ऐसा लगता है कि देखो सारी दीवाने बैठे, मलंग बैठे हैं। खुदा की कसम जो यहाँ बैठ के ना करता है ना, कभी कभी खून भी खोलता है, खून भी खोलता है। हम हालात देख रहे हैं दुनिया के, हम खुदा का शुक्र है सीना पीटने वाले हुसैनी नहीं, सीना खोलने वाले हुसैनी है। हम वो हुसैनी है कि जिनको बरेली अहमद रजा ने सवारा है, और इस तरह सवारा है मेरे
मेरे इमाम ने कहा था जब मुहर्रम की तारीख आए ना तो हमें सीने नहीं पीटने हैं, हमें बालों पे मिट्टी नहीं डालनी है, हमें कपड़े नहीं फाड़ने हैं, हमें ढोल नहीं बजाना है, बल्कि मुहर्रम की पहली तारीख आ जाए तो वो करके दिखाना है जो करबला में हुसैन ने करके दिखाया था। बताओ ना क्या किया था? कहा तुम्हें मस्जिद की छत पे बैठ के कुरान पढ़ना है, हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, मर्जिए हुसैन, सजदे हुसैन, खानदान हुसैन, एहसान हुसैन। हम खाली ना 10 दिन के लिए हुसैनी बनते हैं। अल्लाह खुदा की कसम हम 10 दिन वाले हुसैनी नहीं, हम 365 दिन वाले हुसैनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन वाले? 365 दिन वाले। वही बोले, मैंने पहले ही कह दिया था मुझे किसी गैर से भीख नहीं चाहिए, मुझे खाली मुस्तफा के वफादारों से बात करनी है। कितने दिन हुसैनी, कितने दिन वाले? 365। कितने दिन वाले? 365। ये मोहल्ला अलग है क्या? 365 वाले ना? कितने दिन वाले? 365। पता लगना चाहिए, खाली नात नहीं तकरीर भी सुनना जानते। कितने दिन वाले? 365। जियो सलामत रहो। कितने दिन वाले? मेरा इमाम कहता है हम उस हुसैन को मानते हैं जो हाय हुसैन वाला नहीं, वाह हुसैन वाले हैं। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तेरा। सब घराना नूर। हाँ जानते हो बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, पैदा हो रहे हैं खूबसूरत। क्यों? क्यों? पठान तो दुनिया में हर जगह है, आला हजरत की पठान थोड़ी है, लेकिन आला हजरत के खानदान के सारे पठान गोरे ही क्यों हैं? इस वजह से कि उन्होंने मुस्तफा की नस्ल की तारीफ ऐसे की थी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह ने नस्लें खूबसूरत बना डाली, बेशक नस्ल की नस्ल अल्लाह ने खूबसूरत बना डाली। हाँ, तो खुदा का शुक्र, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले नहीं। 365 दिन माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ फरमा हो चुके। माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? कितने दिन वाले हुसैनी हो? जोर से कितने? 365 दिन वाले। माफ कीजिएगा, एक मुहर्रम आई करा क्या? तवज्जो करें थोड़ा सा, जरा सुन ले, है ना? सुनते भी उनकी हो जिनको नजराना देते हो। 5000 वाले इमाम की ना सुनने तैयार होते हो ना मानने तैयार होते हो। ये भी तो एक मसला है ना, जिसे खूब पैसे दोगे उसकी तुम डांट भी सुनते हो और बात भी सुनते हो। सुन रहे हो मेरी बात? और जिसे सिर्फ रोटी खिला रहे हो उसकी बात तक सुनने तैयार नहीं होते। क्या लगता है सस्ते हैं ये? ना समझा करो, ये बड़े कीमती हैं जो तुम्हारी चौखट के करीब रहते हैं। ये भी समझने की जरूरत है। एक जगह मोहम्मद अली भाई हम गए, पहली मुहर्रम आई, उनने पूरी आवाज से साउंड बजा दी। जोहर का वक्त था, हमने कहा बंद कर ले, नमाज पढ़ ले। उसने कहा कुछ दिन के लिए मस्जिद अलग ले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसे हुसैनियत समझते हैं? कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया, कभी ख्याल किया? पहली तारीख आ जाती है तो जितने शराबी और नशेड़ी इकट्ठे होते, माफ कीजिएगा, फिर पी के ना ढोल बजाते और फिर अली अली का नारा लगाते और फिर कहते हैं हम हुसैनी, हम अली वाले हैं। खुदा की कसम जबान को लगाम दे, अली वो है जो खुद भी पाक है, जिसकी नस्ल भी पाक है, जिसका घराना भी पाक है। खुदा की कसम अली वलियों का इमाम है, बेटा जन्नती जवानों का इमाम है, जिसकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार बनाई। ओए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जैसा नशेड़ी कहता है अल्लाह अकबर। जवाब दे सारे लोग माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अली, जिंदाबाद। अली अली।
अली 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 या तवज्जो है सारे लोगों की। तो शराब पी के अली अली, और फिर ये कहा जाता है कि ये क्या जाने हुसैन से मोहब्बत क्या होती है। तुमने घुंघरू बांधने को हुसैनियत कहा, काली पट्टी बांधने को हुसैनियत कहा, नंगे पैर चलने को हुसैनियत कहा, तुमने ढोल तमाशे को हुसैनियत कहा, शराब पी के रत जगह करने को हुसैनियत कहा। खुदा की कसम जबान संभाल, तुझे हक नहीं है। मैं कहता हूँ जो जबान शराब पी के अली का नाम ले उसे मुंह में सलामत रहने का हक नहीं है। जो शराब पी करके हुसैन का नाम ले उस जबान को मुंह में सलामत रहने का हक नहीं है। अली वो आजमतों वाला है, हुसैन वो रिफतों वाले हैं जिनका नाम लेने का हक तो ये है। 1000 बार बशोया तैन से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बे अल्लाह वाह 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 वाह। तो ये शराबी बताएंगे हुसैन कौन है।